हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एसएससी एमटीएस 2024 में जो एक बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चलाया जा रहा था, उसमें लगातार कई खुलासे होते जा रहे हैं और अभी आगे और बहुत से खुलासे होंगे। आप ये सोचिए, बिहार का पूर्णिया डिजिटल सेंटर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया। डेली तीनों शिफ्ट मिलाकर 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाया जाता था और जो रियल एस्पिरेंट थे उनका बगल बिल्डिंग में बैठा के वायर को बाईपास करके उनका फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, हर चीज करवा दिया जाता था और एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थी को बैठाया जाता था। ये समझिए कई करोड़ का ये धांधला है, कितने करोड़ों रुपए की यहां धांधली हो रही थी डेली। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, और अभी तक आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले 4-5 वीडियो में कंटिन्यू कई टीचर्स को टैग किया। लल्लन टॉप, गगन प्रताप सर, अभिनय मैथ सर और आदित्य रंजन सर, कई सारे टीचरों से टैग किया, बट अभी किसी का भी वीडियोस देखने को नहीं मिला है इस टॉपिक पर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात होनी ही चाहिए। ना ही एसएससी का भी कोई क्लैरिफिकेशन आया और इधर आंसर की चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। और पिछली जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी उस पर आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिला और अभी तक उस पर 9K व्यूज अप्रॉक्स होने वाली है। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें स्पेशली मैं इस चीज पर अपनी आवाज रेस कर रहा हूं और मैं ये भी कहूंगा अपने हक के खिलाफ आप लोग बोलना सीखिए। आप एजुकेटेड हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा तो आप उसके खिलाफ बोलना भी सीखिए। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं मतलब मेरा एग्जाम अच्छा हो गया। बहुत से लोग तो ये देख रहा हूं कमेंट आ रहे हैं मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, एग्जाम नहीं कैंसिल हो जाए, मुझसे नहीं मतलब। तो यार ऐसा थोड़ी होता है, आपका अच्छा गया, कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, कट ऑफ हाई जाने के बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल अप कर गया है, बट इसका ये रीजन भी हो सकता है कि यार लगातार इसमें धांधली चल रही है। जो सिर्फ अभी एक डिजिटल सेंटर पर खुलासा हुआ, अभी और खुलासे होना बाकी है लगातार। आज मैं मेन 3 कंसर्निंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वो है, पहला चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि क्या एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर इस बार का कैंसिल करना चाहिए एमटीएस का या नहीं। सेकंड ये है कि क्या पूरे बिहार का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए और ऑल इंडिया का नहीं, मींस अदर स्टेट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। तीसरा, क्या सिर्फ उसी पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर जो बैक टू बैक एग्जामिनेशन हुए जितने भी दिन, उन सारी शिफ्टों को कैंसिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी पर आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जिस डिजिटल सेंटर पर 13 तारीख को इस चीज का खुलासा हुआ, 14 तारीख का पेपर पोस्टपोन हुआ, उस पर क्या उसी दिन से स्कैम चल रहा था। सुनने में तो ये आ रहा कि लगभग 1-2 साल से वो सेंटर संचालित था और उस सेंटर को बनाया ही इसलिए गया था सिर्फ स्कैम चलाने के लिए। फ्लाइंग ऑफिसर तक के वहां मिल गए थे जो उड़न दस्ते पे आते हैं चेकिंग करते। और मैं फिर से कहता हूं, अगर फ्लाइंग ऑफिसर इस मामले की जांच अच्छी तरीके से कर लेता तो ये स्कैम इतना बड़ा हो ही ना पाता। अब मैं सारे टीचर से ये पूछना चाहता हूं कि क्या एमटीएस के बच्चे आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं। मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस मुद्दे पर एक बार अपना कंसर्न जरूर रखें। और मैं आज इस वीडियो को फिर से टैग करूंगा, अभिनय सर को, गगन प्रताप सर को, आदित्य रंजन सर को, लल्लन टॉप और जितने भी हो सकेंगे मैं सबको टैग करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक एग्जाम, कोई एक शिफ्ट की बात नहीं है, बल्कि इसमें लाखों अभ्यर्थियों के जीवन का फैसला होने वाला है। बहुत से ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, जिनकी इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, जो दूर रहकर पढ़ रहे हैं, 3-3 हजार रुपए खर्चा करते हैं सिर्फ सेंटर तक पहुंचने के लिए। तो उन सभी को कंसर्निंग लेकर मैं आज इस टॉपिक पर बात फिर से करूंगा और ये वाइज जब तक रेज करता रहूंगा जब तक कि इस पर क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सबसे पहली चीज, क्या सिर्फ एक ही सेंटर पर चीटिंग हुई। और मैं एसएससी से भी ये मांग करता हूं कि एक सेपरेट कमीशन बनाकर इस चीज की जांच करनी चाहिए और हम अभ्यर्थियों को, हम एस्पिरेंट्स को ये 100% आश्वासन दिलाना चाहिए कि आगे से ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन भी अभ्यर्थियों का जो फर्जीवाड़े में नाम आया है, जिनका रोल नंबर हाईलाइट हुआ है, उन लोगों को
होल लाइफ के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बैन कर देना चाहिए। उनके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट को बैन कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। यार यहां रात दिन एक करके बच्चे पढ़ रहे हैं, रूम रेंट पर लेकर गांव से आकर लाइब्रेरी की फीस दे रहे हैं, पेड कोर्स खरीद रहे हैं, मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं। किस लिए? ऐसे ही कि 10-10 लाख में वहां कुर्सियां और वहां सीटें नीलाम हो जाए और मैं यहां रात दिन एक करता रहूं। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कह रहा हूं कि आपको आगे चल के समझ में आएगा। मैं लगातार आवाज रेस कर रहा हूं, चाहे वो कीबोर्ड के खिलाफ हो, चाहे वो 2022-2023 का एज रिकॉर्डिंग इश्यू हो। मैंने उसके खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई थी। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा इसको #SSCMTS स्कैम यूज करते हैं, ताकि ये आवाज एसएससी तक जरूर पहुंचे और वो जल्दी से जल्दी कोई अपना फैसला दे, कोई एक कमीशन बनाए जो इसकी जांच कर सके कि क्या जो उड़न दस्ता में वो पकड़ा गया वो उसकी भूमिका सिर्फ उसी सेंटर तक की थी या फिर ऑल ओवर इंडिया जहां जहां उसको भेजा गया उसको पोस्टिंग की गई। और यही नहीं, सिर्फ एमटीएस की मैं बात नहीं करना चाह रहा इसमें। एमटीएस से पहले सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, जेई हुआ, सीपीओ हुआ, सारे एग्जाम की एक जांच होनी चाहिए कि उस सेंटर पर जो जो एग्जाम हुए वो सब ऑथेंटिकेशन के साथ हुए, कोई फर्जी वाड़ोत नहीं हुआ। कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही? कट ऑफ को छोड़िए यार, मुझे कट ऑफ से नहीं मतलब, मुझे मतलब इस चीज से कि इस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो क्यों रहा है। और इस पे एक स्ट्रिक्ट ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि हमेशा के लिए याद रखें और एक एग्जाम्पल बने कि अगर मैं फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करूंगा, मैं पैसे लेने की कोशिश करूंगा तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। पहली चीज आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ऑल इंडिया एसएससी एमटीएस का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया एसएससी एमटीएस का एग्जाम कैंसिल करना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग इज, अगर ऑल इंडिया अदर स्टेट का ना किया जाए, क्या सिर्फ बिहार स्टेट का किया जाए जहां जहां ऐसी चीजें हुई। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहले जांच होगी, पहले कमीशन गठित होगा इस जांच के लिए, तब जाकर इसको क्लियर कट ये बात निकल कर आएगी कि और कितने सेंटर ऐसे हैं जिस पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। दूसरी चीज, कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसी पूर्णिया डिजिटल सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल उस सेंटर का तो किया ही जाना चाहिए और जो जांच में सेंटर सामने आए वहां का भी एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम कराना चाहिए। हर तरफ आंसर की, हर तरफ रिजल्ट, हर तरफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अरे क्या यार, आप पहले इस पर तो आवाज उठाइए, जो मेन कंसर्निंग टॉपिक है वो तो आना है, आ ही जाएगा। एसएससी में क्या सही चल रहा है बताइए। टीसीएस का अधिकारी मिल जा रहा है, टीसीएस का अधिकारी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अधिकारी मिल जा रहा है, और किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यहां एक फोटो, एक सिग्नेचर, एक वर्ड नहीं मैच होता तो बच्चों को वापस कर दिया जाता है। अदर स्टेट से जो आते हैं 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनको वापस कर दिया जाता है कि जाइए आपका ये चीज नहीं मैच हो रहा, डीओबी नहीं मैच हो रही, आपकी फोटो आईडी आधार कार्ड पे जो लगी वो नहीं मैच हो रहा है। और यहां इतने बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। अरे हम लोग भी स्टूडेंट हैं। मैं पोलाइटली आप लोगों से सर कह रहा हूं कि प्लीज आप इस पर आकर आवाज उठाइए। और ये हक की आवाज है यार, ये हक और सच की आवाज है, तो इस पर आवाज उठाने में क्या प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। और मैं इस पर लगातार आवाज अपनी रेस करता रहूंगा। कीबोर्ड हो यार, उसका वो भी एक स्कैम की कैटेगरी में आता है, कीबोर्ड भी स्कैम की कैटेगरी में आता है। आप बच्चों को इतना टफ दे रहे हैं, ठीक है, उसमें 10% 20% लोग ऐसे होते हैं मेंस में जो टफ और इजी दोनों संभाल ले जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस के रहते हैं, एक लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करके एक 40 to 45 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट पहुंचाते हैं। बट वहां कीबोर्ड उनको ऐसा मिल जाता है कि बटन ही नहीं प्रेस होने आता। जब वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने का मतलब उनका ही टाइम खराब होता है। मान लीजिए आपको प्रैक्टिस सेशन 10 मिनट का दिया गया, उस पर आपका तो फिंगरप्रिंट और कीबोर्ड पर फिंगर तो अच्छा चला, बट जब आपका रियल प्रीफेस खुलता है तो वहां सब खत्म, रोते हुए बाहर निकले यार वहां से। मैं और क्या बताऊं। और प्रयागराज की बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही कि फोटो और वीडियो उनकी ऑथेंटिकेशन सही से नहीं हो पा रही थी, उनका लैपटॉप का प्रीफेस बंद हो जा रहा था।
तो प्लीज आप लोग इसको सॉल्व आउट करिए। आपने टीसीएस को टेंडर दिया है, इट मींस उनको एक नोटिस, लीगल नोटिस उनके खिलाफ निकालिए कि मुझे ये बच्चों को परेशानी आ रही है, ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ रही है। और मैं परमार सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने कीबोर्ड के खिलाफ एटलीस्ट आवाज उठाई। और आवाज नहीं उठाई, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया स्टूडेंट को कि आप ऐसे ऐसे एसएससी को मेल करिए। और मैं अपने पिछले वीडियो में भी एसएससी के जो चारों पांचों जोन हैं उनके ऑफिशियल मेल को मैंने मेंशन किया है। अब ये सोचिए आप कि कितने टीचर्स हैं जो आपके हक के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने उनका पेड कोर्स लिया, लाइव क्लासेस देखी, हर चीज किया, मॉक टेस्ट परचेज किया, बट जब आवाज उठाने की बारी आई, जो हक और सच की बात है, उस पर कहीं कोई नहीं। तो आप लोग अब ये डिसाइड करिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करिए #SSC-MTS स्कैम। क्या ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए? तो मैं कहता हूं ये कोई सॉल्यूशन नहीं। दूसरा, सिर्फ बिहार स्टेट का एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए, ये हो सकता है। और तीसरा, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है एसएससी वही करेगी कि पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर जितने भी अभ्यर्थियों के एग्जाम हो उन सभी की शिफ्ट कैंसिल की जाएगी और री एग्जाम कराया जाएगा। और मैं फिर से ये कह रहा हूं कि जितने भी रोल नंबर हाईलाइट हुए हैं जो फर्जीवाड़े में शामिल थे, उन सभी के रोल नंबर को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए फॉर होल लाइफ। कोई 1-2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मतलब आपके पास पैसा तो आप सीटें खरीद लेंगे, और जहां रात दिन मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनका क्या? और एमटीएस में बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा था। मुझे कई पर्सनल मैसेज हैं कि यहां यहां ऐसा इशू आ रहा है उनके साथ। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इस पर बात होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। मैं इस पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए रखा हूं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।